मेरा दावा है आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। कहते हैं ना कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सभी को दाद दी है आपको। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ, वहां जाके जय हो भाई। जब सारी बीमारी हंसने से दूर हो रही तो हंसो। हंसने, अच्छा हंसने वाला आदमी गांधी जी बीमार नहीं होता है। उसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते हुए देखा? आज तक कोई राक्षस जानी या बीमार नहीं हुआ। उसका कारण है जावेद साहब, राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश। वारे बात, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। मैं डर गया। साउंड वाकई बढ़िया है। लेकिन गांधी जी, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है, इसलिए हंसो। मैं तो कटारा जी सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए अंतरिक्ष में, सारे लोगों को आधार से लिंक कर दीजिए, और कोई अगर सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। सुमड़ा, हाँ। फिर लोग मालूम चालान के डर से कैसे निकलेंगे, गली में ऐसे निकलेंगे। क्या बात है, जैन साहब मजा। अच्छा कोई मर गया वहां बैठने के लिए जाएंगे तो ऐसे राम नाम सत्य है, बोले हाँ सत्य है। अब उसको मालूम है डोकरा तो गया, चालान कौन भरेगा? वाह, चालान आपका भी फटेगा। अच्छा लोग जाएंगे, मेरे को यकीन नहीं हुआ गुप्ता जी की फाइल पड़ गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो बड़े वाला लड़का कहने लगा उसको मालूम सैटेलाइट लगा है। इलाज कराने इंदौर लगे, डॉक्टर का इलाज चला, 5 लाख रुपए लगे। 5 लाख। वाह रे वाह, खेल है भाई दिनेश तुम्हारा। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, लाल बत्ती जली, हम समझ गए, हम समझ गए फाइल नहीं पड़ गई। डॉक्टर बाहर आया, कपड़े ठीक करते हुए बोला, हंसते हुए, कटारा जी हंसते हुए, डॉक्टर बोला आई एम सॉरी। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन संस्कारों को बचा के रखना है। ये मंच इसीलिए आयोजित किया जाते हैं ताकि संस्कृति और संस्कार बचे रहे, वरना पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के पद फूट फूट कर रोए। क्यों रोए कटारा जी? सूर कबीर मीरा के पद इसलिए रोए क्योंकि संस्कार बिगड़ गए, और संस्कार को बिगाड़ने में किसका हाथ है? गांधी जी, आपका नहीं है। संस्कारों को बिगाड़ने में मनोज भैया, संजय भैया, भैया कहाँ बैठे? आपका भी हाथ नहीं है। संस्कारों को बिगाड़ने में फिल्म इंडस्ट्री वालों का हाथ है। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। फिल्में तो फिल्में गाने से बन रहे हैं, गली के अंदर बज रहे हैं, शर्म आती है। बाबूजी आपके जमाने में फिल्में होती थी, गाने होते थे, बाहर और फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता, किस डाल पर मैना। बाबूजी आपके जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी के। वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या बताऊं विपुलिया, गाने से आ गए कबड्डी जैसे। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन ता ता, राजा मियां इसकी यारी, उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरे बल्ले बल्ले। गांधी जी धोते फाड़ने में कहा बल्ले बल्ले।
कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं। वाह, बच्चों को संदेश नहीं दिए, बिना अर्थ के गाने बज रहे गलियों में, बिना अर्थ के। आपको भी अर्थ नहीं मालूम। पायर तोड़ा हाथर वाला पायर तोड़ा चेम, दिए जो बनता था सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। वाह रे, बादाम बादाम में दादा कच्चा बादाम, पायर तोड़ा हाथर वाला, किसी को नहीं मालूम पायर तोड़ा कहाँ। कटारा जी पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी हमारे पास में, तो हमने सोचा कि खेती अच्छी हो जाएगी, होल लगवा लो। नागर साहब सुनना, सच्ची घटना है ये गांव की। मैंने होल लगवाने के लिए, वो आते नहीं तमिल के आदमी, बोरिंग मशीन वाले, बोरवेल मशीन वाले, हाँ आंध्रा के, 2000 रुपए की राड है भाई साहब गांधी जी। तो वो मशीन चालू करी हमने होल लगवाने के लिए। अब जैसे मशीन चालू करी, पानी नहीं निकला। 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला भाई साहब। 600 फीट चलेगा, पानी नहीं निकला। तो वो बड़े वाले भैया साहब बोला कि जाके मशीन बंद करवा दे, मशीन बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया तमिल के आदमी के पास में जाके मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो, पानी नहीं निकला। उसको हिंदी समझ में नहीं आए, बहुत देर तक सुनता रहा। इसके बाद में वो कहने लगा तमिल का आदमी, नान नगड़े फोन ಈತ್ರೆ ಪುಡೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಪುತ್ರಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟುಡು ಪಟನ್ ಕರ್ತಪ್ಪೋ ಏನು ಏನಾ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ನಾನಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಪ್ಪೋ ನಾನಗಡೆ ಪೌಂಡು तो भैया बोले कि हाँ नानगड़े पौंडो। वाह, इल्ले पूरा कुड़कुड़ नन्ना नानगड़े पौंडो। तो भैया बोले कि नानगड़े पौंडो। गांधी जी इनके नानगड़े पौंडो में एक राड गई। 2000 रुपए गए। वो बड़े वाले भैया को बुला, इधर आओ, इधर मशीन बंद करने का बोल दिया। बोला हाँ बोल दिया। क्या बोला वो? नानगड़े पौंडो। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। ये अभी तो अच्छा। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भैंस करती आए आए। तालियां हो यार एक बार जोरदार। मजा आने लगा। हाँ, गांधी जी, कटारा जी, ये दूरदर्शन वाले जब घर के अंदर आ गए तब से सत्यानाश हुआ है। ये टीवी चैनल, पहले तो एक चैनल था, अब 100 चैनल आ गए घर के अंदर। वो हमारे 90 साल के मांगी लाल जी रात की 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ गए। 90 साल 90 साल के, हाँ। टीवी खोल के बैठ गए, फैशन शो लगा लिया, 18 नंबर चैनल। मांगी लाल जी को मजा आ गया, बोले ये चैनल अपने उसमें है। मुंह फटा का फटा रह गया उनका। अब वो चैनल लगा के बैठ गए। अब चैनल लगा के बैठ गए, इतने में 18 नंबर चैनल देख रहे हैं। 5 साल का लड़का, वो भी पानी पीने के लिए रात के 1:30 बजे खट्टा के पास, वो भी खड़ा, वो भी देख रहा। अब मांगी लाल जी की नजर उस लड़के पे पड़ी है, कब का आ गया है? ये कब का आ गया? अब वो गांधी जी इधर देखो मांगी लाल जी को देखो। वो मांगी लाल जी उस लड़के से कहने लगे, मालूम क्या हुआ? वो टीवी का चैनल चेंज करे लेकिन रिमोट से चैनल चेंज नहीं हुआ। मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। अब वो सेल जल गया रिमोट का, तो लड़के से कहने लगे, देख बेटा, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है। लोगों के पास ढंग से पहनने तक के कपड़े भी नहीं है। देख बेटा। तो लड़का कहने लगा, दादाजी बोला दादाजी 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो? वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पे और ज्यादा गरीब मिलेगा आपको। वाह रे वाह। थे पुराने जमाने में ऐसे गाने के पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने, गुरुदेव आजकल के गाने, छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। साउंड बढ़िया है आपका। फिर गलती कैसे हुई? गांधी जी जवाब आपको भी देना पड़ेगा। छत पे सोया, तमाचा मारना है फिल्म इंडस्ट्री वालों को। कौन लोग दोषी है? हम लोग दोषी है गांधी भैया, हम लोग।
वो फिल्में बनाते हैं, हम देखते हैं। जिस दिन आपने देखना बंद कर दिया, वो लोग बनाना बंद कर देंगे। वाह, तमाचा मारना, एक हाथ दिखावत मत रखना कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे, तो फिर रोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था, तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत। वाह, अरे अरे दिनेश, दिनेश आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, हाँ बस। अब उसके वो बोरवेल खुद गया है, थोड़ा पानी पी लेने दो। हाँ, आ जा भैया, आ जा, आ जा। वही वही वही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम करता हूँ। मैं तो गांधी जी, वो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, कटारा जी। अच्छा, उन्होंने भजन गाया, भजन गाया, सुन ना गुरुदेव, भजन गाया उन्होंने। हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाला का समझ में नहीं आया। तो पंडित जी ने राग बदली, मैया मोरी, वाह, मैया मोरी, मैया मोरी, हाय हाय, वाह रे वाह, जलोटा मैया गाय का जलोटा। इधर देखो, मैया मोरी, गांव वाला की बिल्कुल समझ में नहीं आयो। एक दादी माँ देख के रोने लगी, तो पंडित जी ने हारमोनियम उधर घुमा दी। मैया मोरी, मैया मोरी, रात भर यो मैया मोरी करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करियो पंडित जी ने कि पूरे गांव में आकर आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यह कि यही बीमारी मेरे बकरे को थी। रात भर वो करियो सवेरे मरी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कश्मीर लेंगे। वो कहा बिलावल भुट्टो ने, पूरा कश्मीर लेंगे। कटारा जी पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि देश का साउंड बढ़िया है। वाह, और जब देश का साउंड बढ़िया हो जाता है, तो तरीके क्या निकालोगे तुम हमें हराने का? हाँ, कितने तरीके निकालोगे हमारे हराने का? सारे विश्व गगन पर जाने दिया, सारे विश्व गगन पर ये अमर तिरंगा फहराएंगे। तुम भारत माँ की जय मत बोलो, हम वंदे मातरम गाएंगे। और तुम अभिषेक शर्मा का तोड़ लाओगे पाक वालों, तो हम तिलक वर्मा को ले आएंगे। जिंदाबाद। वाह, तोड़ निकालोगे आप। वाह वाह रे वाह। हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे, जोर से बोलो क्यों नहीं देंगे? और साउंड इसलिए बढ़िया है, कोई इक्को लगा दो इसमें और थोड़ा साउंड। गांधी जी इसलिए बढ़िया है, सुनो। एक मोदी, एक योगी, वाह, दोनों ले देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो। अगर चाह आपके हृदय को ठक से लग जाए तो फिर कुताल कर देना तालियों का। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म, वाह, कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना।
मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। जय हो। वाह। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी, एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नट बरनागर। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, छल जाना अगर काम देख लगे तो। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, एक थाली बजाए एक लट्ठू को बजाए, एक थाली बजाए एक वाह रे भाई। लट्ठू को